स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आपको सीधे ले चलते हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। जो दूर दूर अपने गांव में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में भागीदार हुई है, मैं उन बहनों का भी और आप सभी का भी आपको वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सभी बहनों को, आप सभी बहनों को आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने सालों तक संगठन में काम किया है और इसलिए मुझे पता है कि इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना हो, देश भर में 19-20 हजार स्थानों पर महिला समूह बैठ करके इस कार्यक्रम में जुड़े हो, ये हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी घटना है। और इसलिए आप सब और आप सब भी अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आपने परंपराओं को भी तोड़ा है। पुरुषों की मैराथन तो सुना करते थे, लेकिन इस बार गांव-गांव हमारी माताएं, बहनें, बेटियां नारी शक्ति बंधन के लिए दौड़ लगा रही थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। मैं उन छोटी छोटी बेटियां 2 दिन पहले स्कूटी पर पूरे देश में उन्होंने अपने ताकत का परिचय करा दिया। और इस सब के लिए, इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए मैं आपको जितनी बधाई दूं, जितना अभिनंदन करूं, उतना कम है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, यहां आने से पहले मैं कोलकाता में एक कार्यक्रम में था। वहां मैंने भारत सरकार की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आज एक साथ कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े नए रूट्स का विस्तार हुआ है। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। कोलकाता तो वो शहर है जिसकी मेट्रो को देखकर कितनी ही पीढ़ियां बड़ी हुई है। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। लेकिन आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ
28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा? मैं जो कह रहा हूं याद रहेगा? जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा, याद रहेगा? 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर। जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। बीते 10 वर्षों में भाजपा ने बंगाल के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। ऐसे काम को देखते हुए ही पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार एनडीए सरकार यही बार एनडीए सरकार। मेरी एक प्रार्थना है, जो लोग चित्र और पोस्टर लेके आए हैं वो जरा नीचे कर दें, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है, पीछे लोग देख नहीं पाते। मैंने देख लिया है, मुझे दिखाने में सबको परेशान मत करो, नीचे करो इसको। मैंने देख लिया है जी, आपके हाथ में जो पोस्टर हैं, जो चित्र हैं, जो कलात्मक चीजें लेके आए हैं, सब देख लिया है। अब मेरी आपसे प्रार्थना है, अब आप इन सबको नीचे कर दीजिए, ठीक है? शाबाश, माताएं बहनें हर चीज को मान लेती है। साथियों, केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया है। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात कर सकता हूं। ये लोग जानना चाहते हैं, कहां है मेरा परिवार? और आज जानते चाहे मोदी परिवार को था। इन गोर परिवारवादियों को जरा यहां आकर के नजर डाले। मेरे देश की ये बहनें जो यहां बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, जो देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, यही तो है मोदी का परिवार, यही तो है मोदी का परिवार। एटाई तो आमार परिवार। बंगाल की हर माताएं बहनें, ये मेरा परिवार है।
বাংলার প্রত্যেক মা বোনেরা আমার পরিবার मोदी के शरीर का कण कण और जीवन का पल पल इसी परिवार के लिए देश की मातृशक्ति के लिए समर्पित है। जब मोदी को कोई भी कष्ट होता है तो यही माताएं, यही बहनें बेटियां कवच बनकर मोदी की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। আমার জন্য বাংলার মা বোন দুর্গার মতো উঠিয়ে দাঁড়ায়। आज हर देशवासी खुद को मोदी का परिवार कह रहा है। आज देश का हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर बहन बेटी कह रही है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं आमीर, आमीर, आमीर मोदी परिवार। माताएं बहनें, आज जब इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों के बीच आया हूं तो मैं जीवन का एक पहलू जिसके विषय में आमतौर पर मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आज जब माताएं बहनें बैठी हैं तो बोलने का मेरा मन काट जाता है। बताऊं, 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 मैं बताऊं? पहले कभी नहीं बताता था, लेकिन आज मन करता है बता दूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, एक पैसा नहीं रहता था, लेकिन आपको जान करके और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे लिए चलते हैं, आपको पश्चिम बंगाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनाते हैं। संदेश थाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी
राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है, जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सके, इसके लिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को यहां लागू नहीं होने दे रही है। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। साथियों, भारत की नारी शक्ति विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति की आर्थिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया है। जनधन योजना के तहत करोड़ों बहनों के बैंक खाते खोले हैं, जिनमें से करीब 3 करोड़ लाभार्थी बहनें अकेले हमारे पश्चिम बंगाल की है। इन 10 वर्षों में देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इसमें पश्चिम बंगाल की भी आप जैसी 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा बहनें हैं। हमारे देश में 10 वर्षों में बहनों के इन समूहों को स्वरोजगार के लिए 8 लाख करोड़ रुपए की मदद बैंकों से दिलवाई है। बंगाल के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी करीब 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है। और मैं तो अब
जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूह, ये महिला स्वयं सहायता समूह, उनकी जो ताकत देख रहा हूं ना, तो मैंने तो एक मीटिंग में कहा था, ये सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूह ऐसा नहीं है, ये तो राष्ट्र सहायता समूह है, राष्ट्र सहायता समूह है। साथियों, इस राशि से बंगाल की महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में, कुटीर उद्योग में, मछली पालन में, शहद पालन में, हस्तशिल्प में एक से बढ़कर एक काम किए हैं। साथियों, भाजपा सरकार का प्रयास गांव में रहने वाली। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।